नमस्कार, मैं हूँ AI अवतार नेहा थपलियाल और आप देख रहे हैं आज के उत्तराखंड समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नशामुक्त भारत अभियान के 5 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री धामी ने उपस्थित युवाओं को नशा मुक्त भारत अभियान की शपथ भी दिलाई। साथ ही स्कूल कॉलेजों में राज्य स्तर पर आयोजित भाषण एवं निबंध प्रतियोगिता के विजेताओं को भी सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नशा केवल एक बुरी आदत नहीं, बल्कि समाज को भीतर से खोखला करने वाली एक भयावह चुनौती है। ये घातक प्रवृत्ति व्यक्ति की चेतना, विवेक और निर्णय लेने की क्षमता को नष्ट कर उसके पूरे भविष्य को विनाश की ओर ले जाती है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार नशे के विरुद्ध इस महाअभियान के अंतर्गत ड्रग्स फ्री उत्तराखंड के संकल्प को साकार करने के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ मिशन मोड पर कार्य कर रही है। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया की अध्यक्षता में मंगलवार को नगर क्षेत्र में आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या और उससे निपटने की रणनीति पर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि लावारिश पशुओं की समस्या को नियंत्रण में लाने हेतु विभागीय समन्वय के साथ प्रभावी एवं समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। जिलाधिकारी ने पशुपालन विभाग को पशु जन्म नियंत्रण ABC केंद्र में तुरंत चिकित्सक तैनात करने और नसबंदी हेतु आवश्यक उपकरणों की खरीद जल्द से जल्द पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉक्टर विशाल शर्मा को नगर निकायों के साथ मिलकर एक अभियान के तौर पर इन लावारिश पशुओं का सर्वे कर सुगठित कार्य योजना तैयार कर उसे पशु कल्याण बोर्ड को अनुमति हेतु भेजने के निर्देश दिए। ये जैसे हमारे जो हमारे डॉग्स हैं, स्ट्रे डॉग्स, वो कई बार बहुत ही ज़्यादा जो राहगीर होते हैं उनको भी परेशान करते हैं। और इसी के संबंध में आज जो हमारे 3 मेजर नगर निकाय हैं, हमारे श्रीनगर, पौड़ी और कोटद्वार, इन तीनों के साथ और साथ में हमारे जो पशु चिकित्सा अधिकारी हैं उनके साथ में एक बैठक की गई कि किस प्रकार से हम इनको लॉन्ग टर्म एक सोल्यूशन हो सकता है इसका स्टेरिलाइजेशन। तो उसका एक पूरा प्लान तैयार करने के लिए, उनकी सर्वे करने के लिए और उसके बाद उनका स्टेरिलाइजेशन के लिए जो आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रोवाइड करते हुए इसको एक मिशन मोड में किया जाएगा। तो हमारा जो श्रीनगर का एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर है वो लगभग तैयार होने वाला है। तो उसी में फिर ये ऑपरेशन की फैसिलिटीज और उनके आफ्टर केयर की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी और इसी तरह से फिर कोटद्वार में भी इस प्रकार की फैसिलिटीज, एक ऑपरेशन आदि की फैसिलिटीज डेवलप करके वहां पे भी ये कार्य शुरू किया जाएगा। तो आज इसी के लिए सभी को निर्देशित किया है। और साथ में जो हमारे गौवंश हैं जो घूमते हैं उसके लिए भी कोटद्वार में स्पेशली ये एक लैंड चिन्हीकरण के संबंध में भी यहाँ पे बैठक की गई। और जो हमारा पौड़ी वाला गौशाला है वो भी लगभग शुरू हो चुका है। वहाँ पे कुछ गौवंश जो है वो रखे भी जाने लगे हैं। तो उसके लिए भी सीबीओ को निर्देशित किया गया है कि एक बार इसको देख लें और उसको फुल फ्लेजेड उसका संचालन जो ईओ नगर पालिका है और सीबीओ वो है। पहाड़ी क्षेत्रों में गुलदार और भालू का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल के जिवई गांव से सामने आया है, जहां भालू के हमले में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुबह जिवई गांव की लक्ष्मी देवी पत्नी महिपाल सिंह जंगल की ओर गई थी, तभी भालू ने उन पर हमला कर दिया। भालू ने महिला को बुरी तरह जख्मी कर दिया। गांव वालों ने शोर मचाकर किसी तरह उन्हें भालू के चंगुल से छुड़ाया। ग्रामीणों ने घायल महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीरोंखाल में भर्ती कराया है। मैं एक महिला पे भालू ने हमला कर दिया और बहुत बुरी तरीके से जख्मी कर दिया। बड़ी भयानक स्थिति और एक दहशत का माहौल इस समय पहाड़ों में है। अभी कुछ दिन पहले 2 घटनाएं लगातार पोखड़ा ब्लॉक में हुई और उसके बाद आज बीरोंखाल ब्लॉक में इस तरीके की घटना। और इसके बावजूद भी वहाँ पे जब लोगों ने 108 को फोन किया तो 108 भी नहीं पहुँच पाई। लगभग 1 घंटे इंतजार तक 108 वहाँ पे नहीं पहुंची। वन विभाग नदारत रहा। जो सबसे जरूरी यहाँ पे वन विभाग का रोल होना चाहिए उसमें ये देखा जा रहा है कि बीट जो है वन विभाग की वहाँ पे एक ही आदमी उपलब्ध है और उसके पास लगभग 5-6 किलोमीटर से ज्यादा का दायरा है। तो ऐसे में एक आदमी इस तरीके का जंगली जानवरों का जब आतंक यहाँ पहाड़ों में चल रहा है उसमें एक आदमी कैसे काम कर सकता है। वन विभाग का देखा जाए स्ट्रक्चर तो ऊपर वाले लेवल पे बहुत सारे अधिकारी है और नीचे जहाँ जरूरत है वहाँ पे कर्मचारी नहीं है उनके पास। खौफ का मंजर है और चौबट्टाखाल में तो बहुत ज्यादा भयानक स्थिति है। भालू और गुलदार के हमले बहुत लगातार हो रहे हैं, रोज हो रहे हैं। ये यहाँ के ग्रामीणों में एक दहशत का माहौल है और समझ नहीं आता कि यहाँ पे जनजीवन अगर रहेगा तो कैसे रहेगा। अब एक कमर्शियल ब्रेक है, देखते रहिए
सिद्ध बली न्यूज। Good opportunity to all newcomers. Take admission at Baluni classes and make your future bright. Admission open for batch 2025 to 2026. A premier institute for medical and engineering entrance exam. We provide a school integrated program for NTSC, Olympiad, KVPY, NEET, JEE, NDA entrance exam for 12th pass student. There is an entrance exam. For your bright and success future, join us at Baluni classes, Devi Road near TVS showroom, कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल। कोटद्वार पौड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग पर गूंगखाल सतपुली के बीच कुल्हाड़ बैंड के पास एक डंपर अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया, जिसमें एक की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गूंगखाल से सतपुली के बीच सड़क चौड़ीकरण का कार्य कर रहे डंपर मलबा डंपिंग करने के लिए जा रहा था। अचानक वाहन कुल्हाड़ बैंड के पास अनियंत्रित होकर के लगभग 100 मीटर गहरी खाई में गिर गया। डंपर में चालक सहित 3 लोग सवार थे। सूचना मिलते ही सतपुली पुलिस और SDRF की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू अभियान चलाते हुए घायलों को खाई से बाहर निकाला। पुलिस ने बताया कि दुर्घटना में डंपर चालक बॉबी पुत्र रामकिशन निवासी सहारनपुर की मौके पर मौत हो गई, जबकि शिव कुमार और सूरज निवासी यमुना नगर हरियाणा गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए सतपुली हंस फाउंडेशन हॉस्पिटल भेजा गया है। तो यह थे आज के समाचार। रोजना प्रदेश के नवीनतम समाचारों को देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। कल फिर उत्तराखंड के नवीन समाचारों के साथ आपके समक्ष आऊंगी। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए और देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। जय हिंद।